न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कमलनाथ अब जाना चाहते हैं राज्यसभा, सोनिया गांधी से मिलकर बताई अपनी इच्छा। सीएए को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होगा लागू। स्कूल ड्रेस कोड पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सख्त, बोले आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कमलनाथ अब जाना चाहते हैं राज्यसभा, सोनिया गांधी से मिलकर बताई अपनी इच्छा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। माना जा रहा है कि इन 5 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में जाएगी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। इस 1 सीट के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई है। इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपना दांव पेश किया है। सोनिया गांधी से की मुलाकात। जी हां, सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मिलकर अपनी इच्छा जाहिर की है। बता दें कि कमलनाथ प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद रहे और इस समय उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद है। इस बार भी इस सीट से चुनाव उनके बेटे नकुलनाथ के लड़ेंगे। इसके बाबत ये घोषणा भी कर चुके हैं और वो खुद राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। 27 फरवरी को होना है चुनाव। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटें खाली है, जिन पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। ये सीटें 2 अप्रैल को खाली होने वाली है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इन 5 सीटों पर सहित कुल 56 सीटों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 15 फरवरी को नामांकन, 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच, 20 फरवरी तक नाम वापसी और 27 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली थी करारी हार। जी हाँ, बता दें कि पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके साथ ही सीट अन्य के खाते में गई थी। कांग्रेस ने प्रदेश में चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा था और माना जा रहा था कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएए को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होगा लागू। जी हाँ, एक बड़े घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार यानी 10 फरवरी को घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंजूरी दे दी जाएगी और लागू किया जाएगा। संसद ने दिसंबर 2019 में इस उपाय को अधिनियमित किया। दिल्ली में ET9 ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, सीएए देश के एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा, इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने कहा, सीएए कांग्रेस सरकार का एक वादा था। जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब वे पीछे हट रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्कूल ड्रेस कोड पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सख्त, बोले आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल में ड्रेस कोड को लेकर सख्ती दिलाई है। शुक्रवार यानी 9 फरवरी को कोटा में मदन दिलावर ने कहा कि मेरे ही नहीं, मेरे से पहले की सरकार के भी आदेश थे कि स्टूडेंट्स तय ड्रेस में ही स्कूल पहुंचे। शिक्षण प्रस्थानों में ड्रेस की अतिरिक्त दूसरी ड्रेस पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट में मुंह ढककर या कोई बहरूपिया बनकर स्कूल जा रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि क्या होगा जब कोई हनुमान की तरह कपड़े पहनकर स्कूल आएगा, इसलिए हम ड्रेस कोड लागू करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ
किया है कि अभी प्रदेश के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभी शिक्षा विभाग में कोई तबादला नहीं होगा। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही विभाग में तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी नहीं होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। जी हाँ, बता दें, ट्रांसफर के मुद्दे पर मदन दिलावर ने कहा, प्रदेश में बैन खुला है लेकिन शिक्षा विभाग में अभी भी ट्रांसफर पर बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, ऐसे में इसके बाद लोकसभा चुनाव का आ जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ही शिक्षा विभाग में ट्रांसफर से बैन हटेगी। दिलावर ने कहा कि मुझे शिक्षकों से ज्यादा चिंता छात्रों की है। छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से निवेदन किया है कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पर बैन रहे। ट्रांसफर अभी करने से छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। दिलावर ने कहा कि लोकसभा चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं के बाद हम ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।